नमस्कार। आज राजसमंद के एक छोटे से गांव की बड़ी संघर्ष की कहानी बताता हूँ। संघर्ष वो आप तक हम पहले भी लेकर आए थे, मगर अब उसमें कुछ और नए मोड़ आए और नए मोड़ निराशाजनक है। अफसोस होता है किस प्रकार से गांव के लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर संघर्ष करते हैं, मगर उस लंबे संघर्ष के बाद किस प्रकार से उनको आश्वासन के माध्यम से उस आंदोलन को ख़त्म करवाया जाता है। मगर अफसोस कि आज भी धरातल पर वो ग्रामीण निराशा के वातावरण में है, असंतुष्ट है। जी हाँ, उस आंदोलन, आश्वासन और वहाँ से लेकर उपजी निराशा, ये तमाम जो स्थितियाँ हैं वो है राजसमंद के निझरना गांव की। राजसमंद की बोरज ग्राम पंचायत का निझरना गांव जिला मुख्यालय से मात्र 20-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव, जिसके बारे में हमने कुछ दिनों पूर्व एक एपिसोड के माध्यम से बताया किस प्रकार से ग्रामीण वहाँ अपने आसपास की तमाम माइंसों से उपजी परिस्थितियों से परेशान हैं और उन परेशानियों से इतना एक दिन वो तकलीफ में आ गए, इतनी पीड़ा ज़्यादा हो गई कि उनको अपने गांव से होकर गुजरने वाले रास्ते को बंद करना पड़ा और उन्होंने वो तकरीबन 2 महीने तक अपनी मांगों को लेकर रास्ता बंद रखा। वो सब हमने आपको दृश्य बताए थे और मुझे इतनी जानकारी जितनी है कि इतना लंबा आंदोलन इन दिनों में कहीं मैंने नहीं देखा है। मगर अफसोस कि इतने लंबे आंदोलन के बावजूद, अपनी जायज़ मांगों को लेकर इतने लंबे समय तक डटे रहने के बावजूद आज भी ग्रामीण निराश है। बताया जा रहा है कि उस रास्ते को बंद करने के बाद ग्रामीणों और माइंस मालिकों के बीच में वार्ता होती है, कुछ समझौते होते हैं, उसके बाद ये मार्ग खोल दिया जाता है। ग्रामीण उस आश्वासन के सहारे उस मार्ग को खोल देते हैं, मगर उसके बाद उन तक कोई राहत नहीं पहुंची है। उनकी स्थितियाँ यथावत है और उनकी नाराज़गी अब पीड़ा में बदल चुकी है कि उनको लग रहा है कि हमारे साथ एक छल हुआ है। और जो मैंने आपको कारण बताए थे तमाम कि किस प्रकार से क्या क्या कारण उसमें शामिल थे, तो जिस प्रकार से ग्रामीणों ने हमको उस वक्त बताया कि इन माइंसों में ब्लास्ट होते हैं जिससे हमारे घरों में दरार आ गई है, जिस प्रकार से उस मार्ग से बताया जा रहा है कि वो माइनिंग में भी दर्ज नहीं है, उस मार्ग से भारी भरकम डंपर और पत्थर की गाड़ियां गुजरती है जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और जान का खतरा बना हुआ है। अत्यंत ही दुर्गम वो पूरा वातावरण वहाँ बना हुआ है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि जिस प्रकार से वहाँ धूल मिट्टी उड़ती है, उनके स्वास्थ्य पर इतना नकारात्मक असर पड़ रहा है, मगर उसके बावजूद वो नारकीय परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर है। किस प्रकार से वहाँ डंपिंग के बड़े बड़े पहाड़ हमको दिखाई देते हैं गांव के बिल्कुल समीप। उनसे आने वाले प्रदूषण, उनसे होने वाली परिस्थितियों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण पीड़ा इन ग्रामीणों की हमें वहाँ महसूस हुई कि किस प्रकार से उनके गाँवों के पारंपरिक कुएँ और बावड़ी, उनका पानी सूख गया। बताया जा रहा है कुछ पर तो माइंस मालिकों ने कब्जे कर लिए। और साथ ही वहाँ का जो एक प्राचीनतम मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, जिसका कारण बताया जा रहा है कि तकरीबन 800 और 900 साल पुराना वो एक ऐतिहासिक मंदिर है, उस मंदिर में भी अब दरारें आ गई। तो ये जो तमाम समस्याओं की लंबी लिस्ट है, इसको लेकर उन्होंने, ग्रामीणों ने रास्ता बंद किया और फिर तमाम वार्ताओं के बाद ये आश्वासन दिया गया कि भैया हम सब कुछ बढ़िया कर देंगे, आपके यहाँ पानी का छिड़काव करेंगे, हम आपके यहाँ माइंसों से आने वाली ये तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। एक राशि भी निर्धारित हुई, मंदिर के जीर्णोद्धार की भी बातें हुई और तमाम चीज़ें जरूर हुई, रोजगार तक चीज़ें आती है। मगर अफसोस कि आखिर में उन ग्रामीणों को पुनः सामने आकर ये आवाज़ उठानी पड़ी है कि ये तमाम दावे, ये तमाम वादे धरातल पर नहीं आए हैं। हम आज भी उतना ही परेशान हैं और हमको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे उस आंदोलन को खत्म करने के लिए झूठे आश्वासन दिए गए थे। अब इन समस्याओं की फहरिस्त में कुछ नई समस्याएं भी जुड़ गई है, जिसमें ग्रामीण कह रहे हैं कि न केवल ये माइंस मालिक यहाँ ब्लास्टिंग करते हैं, न केवल ये हमारे लिए तकलीफ वाली मामला है, बल्कि अपने अपने सीमाओं से बाहर जाकर, अपने अपने क्षेत्र से, निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाकर भी वो खनन कर रहे हैं। ये अपने आप में गंभीर एक राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है। हम इसकी भी पड़ताल करेंगे, मगर वर्तमान में जो ग्रामीणों के तमाम आरोप है, उसके बाद उस आंदोलन से अब जो निराशा उपजी है, आप सुनिए आखिर उन ग्रामीण क्या कहते हैं। नारायणदास ये जो आपने विवाद हो रोड रो जो आप 2 महीने तक लगभग बंद रखियो, कई समझौतो भी हो घनी आधारों जैसे आप आपस में समझौता तो यही भी हो माने कि भाई पानी छांटनो और गांव वालों को रोजगार देना, गाड़ी भी गांव की लगानी, गांव का कोई मंदिर का ऐसा कोई विकास का काम करवाना, इस तरीके से ये हमारी वार्ता हुई। लेकिन उस वार्ता में विफल जा रही, कोई इसमें हम संतोष नहीं हुए। नहीं, आपने जैसे एक बार रास्ता खोला, फिर उसके बाद आपने एक बार वापस बंद किया था 2-3 दिन के लिए,
अब ये वो क्या ऐसे हुआ? ऐसे ही एक भाटा रखा था कि भाई जब तक हमारे पास कागजी कार्रवाई नहीं आवे तब तक हम रास्ता नहीं खोलेंगे। जो हमारा वार्ता हुई अब वो आपके वार्ता कागजी कार्रवाई पूरी हो गई? पूरी हो गई, लेकिन हमारे पास अभी तक आई नहीं है, हम ठंडे अवस्था में पड़ी है वो, कैसे नहीं भी होनी कागजी कार्रवाई। ये तो समझौता, ये जो वार्ता हुई इसमें आपके कौन कौन थे? कोई प्रशासन से कोई आया? नहीं, महेश वाले प्रशासन से आए? कोई नहीं आया। वार्ता में कौन थे आप? कौन थे? महेश वाले ही थे, ऋषिराज सिंह जी थे, शेखर जी थे, गोमती मार्बल वाले और कीमेम मार्बल वाले थे। नहीं, तो इसमें क्या तकलीफ है आपके समझौते में, शर्तों में? फिर क्यों पूरी नहीं हो रही है? नहीं कर रहे हैं भाई, ये माइनिंग में दर्ज करवाना चाह रहे हैं, दादागिरियां कर ही रहे हैं। वो तो वो पहले वाली स्थिति है, वो की वो स्थिति है सर। नहीं, इसमें सभी माइनिंग में ये रोड है नहीं, सभी महेश मालिक सहमत नहीं है नहीं क्या? सब अच्छा, माइनिंग में ये रोड नहीं है? नहीं है सर, ये माइनिंग में दर्ज नहीं है रोड। अच्छा, तो अभी ये जो गाड़ियाँ आ रही जा रही है, क्या स्थिति है? ये स्थिति ओवरलोड आ रही है, देख लो आपके सामने है कि अभी ये मानते तो है नहीं, और हम तो गांव वाले परेशानी है ना। हमारा एक छोटा सा गांव है जिनकी हमारी कोई सुनवाई कोई सुनता भी नहीं है। नहीं, अभी जैसे गाड़ियाँ जो आ रही जा रही है उनमें क्या स्थिति है अभी? गाड़ी ओवरलोड चल रही है सर, अभी भी मान रही नहीं है। अच्छा, नहीं, और यहाँ पर जैसे कि गाड़ियाँ भी आ रही जा रही है, आपने पहले ये आप लोगों ने बताया था कि इससे मकानों में दरारें भी आ रही है, आने जाने में भी तकलीफ हो रही है, एक्सीडेंट के भी खतरे बताए थे, तो उन सब का क्या समाधान निकला? कुछ नहीं निकला। अच्छा, स्थिति आपकी यथावत है अभी? और ये जैसे कि आपके सामने की तरफ मंदिर है, इसमें भी काफ़ी जगह ये डैमेज है, इसका क्या कारण है? इसमें जो दरारें आई हुई है, यही कारण है सर, माइंस पे ब्लास्टिंग होता है बार बार ये, और ब्लास्टिंग होता है तो कंपल होती है जमीन, कंपल होती है तो दरारें पड़नी है सर उसमें। नहीं, तो अब जैसे ये रास्ता अब आपने खोला तो आपको आश्वासन दिया कि भाई हम मानेंगे, और उन्होंने रास्ता खुलवा दिया कुल मिला के? खुलवा दिया, और मांगे कुछ नहीं है अभी नहीं तो हमारे पास तो कुछ मांगे वो नहीं किए, मानी नहीं है। छोटा सा गांव रह गया हमारा, और हम एक परिवार के रह गए यहाँ पे, तो हमारी कोई सुनने वाला तो है नहीं। हम प्रशासन के पास जाएंगे तो आश्वासन देके वापस रवाना कर देंगे। नहीं, तो प्रशासन पे आपने कभी शिकायत की? बहुत बार की है, पहले भी हम 2-3 साल से कर ही रहे हैं। हमारे जैसे ठाकुर जी की डोली का कुआं है, लोगों ने कब्जा कर रखा है, हम शिकायत करते हैं, कोई आते भी नहीं, सुनते भी नहीं हमारी। ये कुआं है, नीचे कुआं है माइंस वाला, वो सब माइंस, जब ठाकुर जी की डोली का कुआं है, वो आज से 1000 साल पुराना कुआं है। हमारे बच्चे बच्ची वगैरह एक दिन कोई खांडा नहीं रहता है कि हॉस्पिटल नहीं जाते, डेली एक न एक डेली हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ता, क्योंकि मिट्टी उठती है आपके सामने, ये पूरा मिट्टी पड़ा है, देख लो आप। अभी आपके सामने ही वो डंपर उतरे थे, कितनी मिट्टी एक गया और एक आया था, वो देख लो, कंडीशन तो वो है हमारे। भाई हमने कोई इनसे कोई मांगा तो है नहीं, ये जबरदस्ती हमारा बॉन्डर कर रहे हैं कि भाई 2 लाख मांग रहे हैं, 5 लाख मांग रहे हैं, हमने कोई नहीं मांगा है इनसे। पैसे लेके वो बोल रहे हैं, पैसे के लिए ये बातें कर रहे हैं, या रास्ता खोल देंगे, पैसे लिए हैं, अब रास्ता खोल देंगे। तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? अब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को निवेदन करेंगे, सर नहीं करो दर्ज तो बढ़िया है, ये हमारे गांव वाले को थोड़ी सहायता मिलेगी, आप थोड़ा हमारा सहयोग करेंगे तो सहायता मिलेगी गांव को भी। नहीं तो हम तो एक छोटा सा गांव है हमारा, ये हम दूल्हा खा ही रहे हैं बस, 2 दिन बीमार हो रहे हैं, लोग बाग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, और माइंसा वाला कर ही रहा है। जब बड़े बड़े लोगों की माइंसा है, छोटे लोगों की कौन सुनता हो? नहीं, तो अब आपके आगे की रणनीति में, अगर आप जैसे पहले बीच में 2 महीने मैंने रास्ता बंद रखा, अब अगर ये सुनवाई नहीं होती तो फिर क्या रहेगा? फिर वापस आंदोलन करेंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे एक बार, तो फिर आगे की रणनीति, ज्ञापन पे भी कलेक्टर साहब नहीं सुनेंगे तो फिर हम आगे आंदोलन करेंगे। तो देखा आपने, ये जो शब्द तमाम ग्रामीणों के मुंह से निकले हैं, जो आप तक पहुंचे हैं, उनसे हम समझ सकते हैं कि एक आंदोलन करना और फिर उसका आश्वासन के बाद इस तरह से असफल होना कितनी तकलीफ देता है। और जैसा कि मैंने कहा कि अब और भी आरोप इसमें जुड़ रहे हैं, जिसमें कि सीमा से बाहर जाकर खनन करना, अलग अलग प्रकार की कोशिशों के माध्यम से इन आंदोलन को समाप्त करना, ग्रामीणों के जायज़ मुद्दों की अनदेखी करना, और परंपरागत बावड़ियों को कब्जा करके और साथ ही मंदिर को इस प्रकार से डैमेज करना। ये इतनी लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में अगर आप वहाँ जाकर बात करेंगे, उन लोगों से जुड़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इस लिस्ट में कुछ ऐसी समस्याएं रोज़मर्रा की भी जुड़ती है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं अब इस वातावरण से अत्यंत प्रभावित होने लगे हैं। वो उसमें आपको कहते हुए दिखेंगे कि आए दिन हमको इन बच्चों को इन धूल और मिट्टी के कारण, इस आसपास के प्रदूषण के कारण बीमार होने के बाद हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। हमारी तमाम ये भागदौड़ बढ़ गई है, और उन सब में से भी सबसे ज़्यादा अफसोस उनको इस बात का है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कोई भी जिम्मेदार उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ को आप तक पहुंचाएं, उनको सुना जाए, उनको समझा जाए, और अब उनको समाधान तक पहुंचाया जाए।
हम कोशिश करेंगे इससे जुड़े हुए तमाम पहलू आप तक आगे भी लेके आएँ और कोशिश करेंगे कि इससे जुड़े और भी अलग अलग जो पहलू है, जो इसके अलग अलग केंद्र हैं, जो अलग अलग इसमें जिम्मेदार लोग हैं, उन सभी से भी बात करें। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।